ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद श्लोक नंबर 29, श्लोक अध्याय 29 श्लोक नंबर 3। दृष्ट्वा कुमोद्वन्तमखण्डमण्डलम् रमाननाभं नवकुङ्कुमार्णम् वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितम् जगोकलं वामदृशां मनोहरम् दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलम् रमाननाभं नवकुङ्कुमार्णम् वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितम् जगोकलं वामदृशा मनोहरम् दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलम् रमाननाभं नवकुङ्कुमार्णम् वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितम् जगोकलं वामदृशा मनोहरम्। श्लोक का अर्थ है, जब जैसे हमने पहले चर्चा किया कि भगवान अपने घर पे थे, सो रहे थे कृष्ण, और शरद पूर्णिमा को देखा तो उनको इच्छा हुई कि हमें रास संपादन करना है। जैसे भगवान ने इच्छा की तो चंद्रमा का उदय हुआ। चंद्रमा ने पूर्व दिशा को अरुण रंग से रंग दिया था और उससे उनकी रासलीला करने की इच्छा और ज्यादा उद्दीपन हो रही थी चंद्रमा को देख करके। फिर भगवान अपने घर से बाहर निकलते हैं और वन में आते हैं। तो वन में आकर के उन्होंने क्या देखा, इसमें लिखा, वन में देखा कि दृष्टवा कुमुदवंतम, उन्होंने चारों तरफ कमल के फूल को देखा। पहले मल्लिका फूल की बात वर्णन थी। कुमुद, कुमुद मतलब वो कमल जो रात को खिलने वाला कमल। रात को खिलने वाले कमल चारों तरफ खिल गए थे। अखंड मंडलम मतलब चारों तरफ कमल फूल भरे, ऊपर में चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है और वन में पूरा चंद्रमा का चंद्रमा के प्रकाश से सब कमल फूल खिल गए। चंद्रमा की रोशनी से ये फूल खिलते हैं, कुमुद फूल रात को खिलते हैं चंद्रमा की रोशनी से। तो चंद्रमा को खिला हुआ देखा और कमल फूलों को भी खिला हुआ देखा वन में। तो उनके और उनका अच्छा मतलब मौसम और अच्छा हो गया, सुहावना लगा। रमाननाभम नवकुंकुमार्णम, और आकाश आकाश जो था और सब दिशाएं थी वो अरुण वर्ण थी। नव कुमकुम, नया कुमकुम जैसा होता है एकदम रेड कलर का, ऐसा पूरा दृश्य दिख रहा था। वनम चतत कोमल गोभिरंजितम, और पूरा वन चंद्रमा की कोमल, गो मतलब किरणें, तो चंद्रमा की कोमल किरणों से पूरे वन को रंगा हुआ है। वन मतलब चंद्रमा पूरे वन को अपने किरणों से रंग रहा है। मतलब वन में भी चंद्रमा की किरणें, सफेद सफेद किरणें, जैसे बीम होता है, बीम की तरह, लाइट जैसे लाइट बीम बोलते हैं ना, लाइट बीम की तरह चंद्रमा की किरणें गिर रही हैं। और उससे और वन एकदम फूल खिले हुए कमल के चारों तरफ,
और चंद्रमा की किरणों के बीम उसके ऊपर आ रहे हैं और बहुत सुंदर सुहावना वातावरण बन गया है। भगवान जब वन में आए तो उन्होंने देखा तो आकाश में शरद पूर्णिमा का चांद है, आकाश को रंग दिया पहले, फिर वन में आके देखा तो वन में चारों तरफ फूल खिले हुए हैं और उसके ऊपर चंद्रमा की सफेद रंग की जो चंद्रिमा है, रे कैरव चंद्रिका वितरणम, तो चंद्रिका चारों तरफ फैली हुई है, सफेद बीम, लाइट बीम चारों तरफ गिर रहा है, उससे और सुंदरता बढ़ गई है। आजकल लाइट बीम का यूज करते हैं, जैसे हम कल देखा इधर कोई शादी था तो आकाश में लाइट फेंक रहे थे, आकाश में लाइट ऐसे ऐसे घूम रही थी, वो उसको लाइट बीम बोलते हैं। तो लाइट बीम को आकाश में घुमा रहे हैं नीचे से। इसी प्रकार चंद्रमा ऊपर से लाइट बीम फेंक रहा है, उससे पूरा सफेद सफेद पूरे चारों तरफ लाइट प्रकाश फैल गया है, प्रकाश के किरण फैले हुए। तो इसलिए लिखा वनम च तत् कोमल गोभी रंजितम, तो सब सुहावना दृश्य है चारों तरफ। पहले काल का वर्णन था कि काल बहुत सुंदर था, अभी स्थान का वर्णन, स्थान भी बहुत सुंदर था। तो अब भगवान कृष्ण को मन में पूर्ण इच्छा होगी कि हमें आज रास करना है, तो उन्होंने क्या किया, जगो कलम, उन्होंने अपनी बंसी बजाई, बंसी बजाना भगवान ने शुरू किया, जगो कलम वाम दृशा मनोहरम, बंसी बजा के उन्होंने गोपियों को आकर्षित किया। ये बंसी के ऊपर हमने बहुत गीत आप लोग ने सुने होंगे, बंसी बज गई, बंसी बजा रहे, कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे गीत हैं, वो सब इस श्लोक से आ रहे हैं, सब गीत। इसमें भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई और गोपियों को बुलाया रास के लिए। वो जो एक ही ये श्लोक है, इससे सब गीत निकले हुए हैं कि श्री कृष्ण ने बंसी बजा के गोपियों को पुकारा, इसलिए लिखा है जगो, जगो मतलब गाना, जग उच्च स्वर में गाने को जगो कहते हैं। कलम, कलम मतलब मधुर स्वर से उन्होंने गाया, वाह, वो गाया मतलब मुंह से नहीं, मुरली से गाया। वाम दृशा, वाम दृशा मतलब गोपियों को, मनोहर मतलब मन को हरण किया, गोपियों के मन को हरण किया। ये साधारण मतलब साधारण जनरल ट्रांसलेशन मैंने कहा, साधारण। अब स्पेशल ट्रांसलेशन हम देखेंगे, स्पेशल ट्रांसलेशन हमको मिलेगा कमेंट्री में, कमेंट्री में हम लोग स्पेशल थोड़ा देखते हैं। कुछ ऐसी ऐसी कमेंट्री जो बहुत सुंदर भी है श्लोक के ऊपर भी, उसको मैं आप लोग की सुविधा के लिए स्क्रीन पे लाऊंगा कमेंट्री, क्या आप लोग खुद उसको देख सकते हैं। ये 3 नंबर है, 4 नंबर खुल गया है, तो 3 नंबर में जाना है। दो नंबर आ गया, ये 3 नंबर है, दृष्टवा कुमुदवंतम अखंड मंडलम। पहले हम लोग सबसे पहले श्रीधर स्वामी का कमेंट्री देखेंगे। कुछ लोगों को संस्कृत में शेयर करता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, संस्कृत पढ़ रहा हूँ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्लास के बाद सुनूंगा सबका ओपिनियन क्या है। लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में थोड़ा आप लोग को संस्कृत डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन करते करते अभ्यास हो जाएगा। ये संस्कृत भाषा हमारी मातृभाषा है ओरिजिनल, और हम लोग भूल चुके हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग का एक फॉल्ट है। हम लोग को संस्कृत पढ़ने को तो अभी आप कॉलेज में नहीं जाएंगे, स्कूल में नहीं जाएंगे, लेकिन आचार्यों की टीका पढ़ने मिल रहे, तो इससे खुशी होना चाहिए कि हम संस्कृत पढ़ पा रहे, देखने मिल रहा है, वो भी बड़ी बात है।
कमेंट्री को देखना भी जीवन धन्य हो जाता है, देखने से खाली। आचार्यों के हाथ से लिखा हुआ है। ओके, तो श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं कुमुद। कुमुद मतलब जो रात को विकसित होने वाला कमल। रमा, रमा मतलब लक्ष्मी देवी। रमाया आनंद आभा। रमा मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मी देवी का जैसे मुखड़ा है, ऐसा लक्ष्मी के मुख जैसा आकाश दिख रहा था। सुखदेव गोस्वामी मतलब रमानंद आभम। रमा मतलब लक्ष्मी देवी, आनंद मतलब मुख। जैसे पंचानन, 5 मुंह वाला कौन है? शिव जी। चतुरानन ब्रह्मा जी। गजानन, गज के हाथी के आनंद, मुख वाला। आनंद मतलब मुख। गजानन, पंचानन। रमानन मतलब रमा, लक्ष्मी देवी का मुख। आभम मतलब जैसा। तो लक्ष्मी देवी के मुख जैसा आकाश था। अब आकाश को लक्ष्मी देवी के मुख से क्यों कंपेयर किया? क्योंकि और बहुत सारी चीजें कंपेयर करने के लिए हो सकती है, लेकिन लक्ष्मी देवी के मुख जैसा आकाश था, ऐसा क्यों लिखा है? इसका मतलब श्री कृष्ण को लक्ष्मी का याद आ गया आकाश को देख करके, इसलिए बोल रहे लक्ष्मी देवी जैसा मुख। और लक्ष्मी, शास्त्र कहते हैं कि राधा रानी ही आदि लक्ष्मी है, सब लक्ष्मी की महालक्ष्मी है राधा रानी। तो उनको राधा रानी का मुखड़ा याद आ गया आकाश को देख करके। रमान, ये आगे आचार्य की टीका में हम पाएंगे, पहले बोल दिया। यस्य तम नव कुमकुम एवं अरुणम एवं विदा चंद्रम दृष्टवा, ऐसा चंद्र को देखा। चंद्र को देखा कि नया कुमकुम जैसा चंद्रमा, चंद्रमा का रंग भी ऐसा हो गया था। गोभी, गोभी मतलब रश्मि, चंद्रमा की रश्मि से रंजितम, रंगा हुआ। चंद्रमा की रश्मि से पूरे वन को रंग दिया है चंद्रमा ने। कलम मधुर, जगो मतलब गाया, अगाया था, मधुर स्वर से भगवान ने गाया। और वाम दृशा मतलब वामा, वाम मतलब गोपियां, मनोहरा मतलब मन को हरण करने वाले, ऐसा गीत गाया। यह हो गया श्रीधर स्वामी जी की टीका। अभी हम थोड़ा सा जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का हम पूरा नहीं देखेंगे, कुछ विशेष कुछ लाइन है उसको ही चर्चा करेंगे इस कमेंट्री में से। कमेंट्री बड़ा इसलिए पूरा नहीं पढ़ना हमको। ओके, जीव गोस्वामी एक सुंदर बात बोलते हैं कि ततश्च तम दृष्टवा, भगवान ने जब शरद पूर्णिमा के चांद को देखा, वनम आगत्य, वन में आए, तच्च तदरश्मि भी रंजितम दृष्टवा, वन को देखा। कैसा? वन को कि तदरश्मि, चंद्र का, चंद्रमा की रश्मि से रंगा हुआ वन को देखा। तत्र यमुना तीरम, यमुना तीर भागम अद्यापि रासोलिति प्रसिद्ध। तो ये जीव गोस्वामी कहते हैं कि वो स्थान जहाँ कृष्ण गए थे, वो कौन सा स्थान है? वो कौन सा स्थान है जहाँ कृष्ण गए? तो कहते हैं यमुना तीर, यमुना के तट पे कृष्ण गए। अद्यापि, आज भी वो स्थान है, जीव गोस्वामी कहते हैं, और उसका नाम है रासोली। तो रासोली इति प्रसिद्ध, रासोली नाम का ग्राम है। आप अगर जाएंगे दोबारा, मैंने अभी तक नहीं देखा है ग्राम, मैं तो 84 कोस परिक्रमा किया, उसमें भी गांव नहीं देखा, लेकिन अभी दोबारा जाऊंगा तो देखना पड़ेगा। तो रासोली इति प्रसिद्ध गांव है। वज्र स्थापितम, जो वज्र मतलब चैतन्य कृष्ण के जो पौत्र हैं, कृष्ण का जो पौत्र है वज्रनाभ, उसने ये गांव की स्थापना की है, रासोली गांव की। उस गांव में ग्राम चतुरम आगत्य, उस गांव के चत्वर में, चौराहे पे भगवान पहुंचे। और चाकर्षण वेणुना, उन्होंने वेणु बजा के आकर्षित किया गोपियों को। चाकर्षण वेणुना किमपि गीतम अगायत, कोई गीत गाया। कौन सा गीत वो आगे हम सुनेंगे, क्या गाया वो आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पर एक बात है नोट करने जैसी है कि जब
कृष्ण अंतर्धान हो गए। कृष्ण जब चले गए धराधाम को छोड़ के, तो कृष्ण के पौत्र कौन है? वज्रनाभ। वो द्वारका, मतलब कृष्ण का पौत्र मतलब द्वारका में रहने वाला, द्वारका में कृष्ण का पुत्र वज्रनाभ, वो द्वारका से मथुरा आता है, वृंदावन आता है। मथुरा में आकर के वो उनकी मुलाकात होती है किन से? मथुरा में आकर के उनकी मुलाकात होती है शायद परीक्षित महाराज या उत्तरा, किसी से मुलाकात होती है, किसी वैष्णव से। और हाँ, सांडिल्य ऋषि, सांडिल्य ऋषि वज्रनाभ को आदेश देते हैं कि तुम्हारे दादाजी मतलब कृष्ण ने वृंदावन में जहां जहां लीला की है, उस लीलाओं का तुम तुरंत उस सब लीलाओं में स्मृति, उसको स्मृति के लिए, लीलाओं को याद करने के लिए, जैसे बोलते मेमोरियल, तो मेमोरियल बनाना शुरू करो, सब जगह मेमोरियल बनाओ। तो मेमोरियल कैसे बनेगा? तो आपको जहां जहां श्री कृष्ण ने स्नान किया और पानी संबंधी लीला होगी, वहां पर कुंड बनाओ सब जगह। और जहां पर कोई मंदिर बनाओ, कुंड बनाओ, इस तरह से बहुत सारे तालाब बनाओ। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें बनाई गई। और गांव के नाम रख दो, जो जो लीला में जहां हुआ उस गांव का नाम उस लीला से संबंधित होगा। तो इसलिए वज्रनाभ ने पूरे 84 कोष परिक्रमा में हम लोग करते हैं, 84 कोष ब्रजमंडल में वज्रनाभ ने स्थापित किया है। उसमें करीब 100 से ज्यादा अधिक कुंड है। हाँ, पूरे 100 से क्या, मेरे ख्याल से और भी ज्यादा होगा, मुझे याद नहीं है, 100 या 1000 होगा कुंड, जो भगवान की लीला के हिसाब से कुंड बने। गोविंद कुंड, उसके बाद आपका सुरभि कुंड, ऐरावत कुंड, ये तो सब इधर ही है। विमल कुंड, ऐसे कुंडों की स्थापना करेंगे लीला के अनुसार। उसके बाद वज्रनाभ क्या स्थापना करेंगे? सरोवरों को, कुसुम सरोवर, मान सरोवर, ऐसे बहुत सारे सरोवर की स्थापना करेंगे। और राधा कुंड, श्याम कुंड भी उसमें इंक्लूड है कुंडों में। उसके बाद पर्वतों की स्थापना करेंगे, गिरिराज गोवर्धन पर्वत, नंदीश्वर पर्वत, बरसाना, ये सब। उसके बाद गांवों के नाम देंगे वज्रनाभ, एक एक लीला के अनुसार एक एक गांव का नाम। जब 84 कोष परिक्रमा के प्रत्येक गांव, जो भी गांव का आप नाम 84 कोष में आता है, उस गांव का कुछ न कुछ लीला नाम से जुड़ा रहता है। तो ये वज्रनाभ साक्षात भगवान के प्रेरणा से ही भगवान के पौत्र ने ही स्थापना की है, वो भी 5000 साल पहले। और अभी तक उसी नाम से वो सब ग्राम जाने जाते हैं, उसी नाम से वो सब कुंड अभी भी जाने जा रहे हैं। ये इसका मतलब जो वृंदावन है, अभी भी हम लोग को भगवान की कृपा से, भगवान की जैसी इच्छा थी वैसा ही हम लोग को अब आज भी मिल रहा है प्रकट रूप में। तो ये जीव गोस्वामी बताया कि रासोली नाम का ग्राम है, उस रासोली ग्राम के पास भगवान भगवान जहां पर गए, जाके बंसी बजाए थे, उस जगह का अभी नाम रासोली रखा गया है, यमुना के तीर में है। ठीक है। ब्रज में करीब 300 से अधिक गांव है, मोर देन 300 भगवान की लीला से संपर्कित सब गांव है। मैं अंदाज से बोल रहा हूँ, सब पढ़ना पड़ेगा बुक में, कितने गांव है, कितने कुंड है, कितने सरोवर, बहुत लोगों ने गिन के लिस्ट बनाया है। उसके बाद पूर्व तस्याम रात्रो पूर्ववत तस्याम रात्रो प्रकटित वेणु शिक्षा विशेषत्व श्री कृष्ण ने वेणु बजाना सीखा था, तो अपना वेणु बजाने की कला को उन्होंने प्रकट किया कि मैं कैसी वेणु मेरी बजती ट्राई करता हूँ, गोपियों को बुलाता हूँ। वेणु शिक्षा किया था, उसको प्रकट किया।
सब कुछ नाइट प्रकाश में कुछ उड़ गया फिर, वो सब कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये सब पढ़ने के लिए मुझे भी परफेक्टली समझ में नहीं आ रहा है, प्लस जरूरत भी नहीं है, आप लोग को बोरिंग भी लगेगा, इसलिए आगे जा रहा हूँ। कौन सा राग गाया था, वो राग का नाम भी बता रहे जीव गोस्वामी में लिखा है। हाँ, ओडव राग, ओडव, ओडव, साडव और 3 प्रकार का हमने बचपन में सीखा था, कृष्ण ने कृपा किया तो कुछ संगीत सीखा। ओडव मतलब 5 स्वर वाला राग होता है, उसको ओडव कहते हैं। 6 स्वर वाले राग को साडव कहते हैं, और 7 स्वर वाले राग को क्या कहते, भूल गया, संपूर्ण कहते शायद। तो ये ओडव राग था। ओडव मतलब 5 स्वर वाला राग, 5 मतलब जो 7 सुर होते हैं। जब संगीत के बारे में ज्यादा में जरूरत नहीं है बोलना, लेकिन संगीत में जो ठाट और राग होते हैं, तो ठाट और राग कैसे बनते हैं, 7 में से कोई ना कोई सुर को निकाल देते हैं, एक एक सुर को, उसको वर्ज, उसको 1 स्वर 2 स्वर निकाल के फिर जो गाते हैं तो अलग अलग राग मिलते। तो इसमें जी गोस्वामी रे, ऋषभ और धैवत 2 स्वर को छोड़ के जो थाट बनता है, उस थाट में कृष्ण ने गाया। तो रे और ध को छोड़ने से होता है सा गा मा प नि सा, सा गा मा प नि पा। ये हमने बचपन में सीखा था भीम पलश्री, शायद भीम पलश्री राग में रे और ध वर्जित होता है। वृंदावनी सारंग में क्या है, सा रे मा पा, तो उसमें रे आता है। इसमें रे और ध को वर्जित करने वाला राग गाया। वो राग में विशिष्ट, वो श्रृंगार वाला राग है, और उस राग को शाम को गाने से श्रृंगार रस वर्धित होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उन्होंने उसी राग को भगवान ने बंसी में गाया। लिखा है मेति मध्य रिधेति ऋषभ धैवतो स्वरो ग्रह, स्वरो ऋषभ और धैवत स्वर, मध्यमादिर म ग्रहांतो, मध्यमादिर, मध्यमादिर म ग्रहांतो, मध्यम ग्राम रागज। ये मतलब वर्णन किया है, मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ इसका हिंदी अनुवाद भी, कमेंट्री का भी मिल रहा है वृंदावन में, तो प्रयास करूंगा, अगर जाऊंगा तो वो मिल जाएगा तो फिर अच्छे से बोल पाऊंगा ऐसा। वो वही बात है। इसके बाद जीव गोस्वामी बंसी के 3 प्रकार की बंसी की बात करते हैं कि भगवान की बंसी 3 प्रकार की है। एक को मुरली बोलते हैं, एक को बंसी बोलते हैं, और एक को वेणु बोलते हैं। मुरली, बंसी और वेणु, तो उसका वर्णन किया इन श्लोकों में। तो मुरली कैसे बनती है, बंसी कैसे बनती है और वेणु कैसे बनती है, का वर्णन किया है। तो इसको मुझे और ठीक से समझना पड़ेगा, लेकिन जितना हमको याद आ रहा है, मुरली मतलब सबसे बड़ी होती है, 2 फुट से ज्यादा, तो समझ लीजिए 25 व 30 इंच की लंबी है, वो मुरली है। बंसी मतलब मीडियम साइज की है, 1.5 फुट लंबी होगी बंसी, 1.5 फुट या 1.25 फुट की लंबी होगी बंसी है। और वेणु मतलब उससे थोड़ा और छोटी, वेणु छोटा है वेणु। ये 3 एक मणि से बनी हुई है, मणिमयी, यहाँ लिखा है गोपानाम वल्लभाम सेयम बंसु लेति च विश्रुता, क्रमात् मणिमयी हेमी वैणवीति हृदा च सा। तो ये क्रमात् मणिमयी, एक मणिमयी होती है, मणि से बनी हुई। हेमी, हेमी मतलब सोने से, हेम मतलब सोना, तो सोने से बनी हुई है। और वैणे मतलब वेणु, वेणु मतलब वो जो वेणु बांस,
तो बांस के वृक्ष से बनी हुई एक है, उसको वेणु कहते हैं, और एक सोने से बनी हुई गोल्ड, वो बंसी का है, और एक मणि से बनी हुई मुरली है। मुरली बंसी और वेणु, ये तीन होता है। इसमें गोपानाम वल्लभा से बंसुलित विस्तृता। गोपानाम, गोपों को अच्छी लगती है वो बंसी का है। सिरो अब दशांगुलांतरा चेत सातार मुखरंद्र महानंदात विख्याता तथा सम्मोहिनी च भवेत सूर्यांतरा साचित तथा आकर्षणी मता आनंदिनी तथा बंसी भवेत इंद्रा तरा। ये मुझे पूरा समझ में नहीं आया, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, इतना समझ में आया बताया। इसके बाद हाँ, जीव गोस्वामी कहते हैं अत्र, नीचे देखिए कमेंट्री में नीचे लास्ट सेकंड लाइन में, अत्र श्लेषण काम बीजम जगव इति रहस्यम। तो भगवान ने क्या गाया, तो जीव गोस्वामी तो काम बीजम। तो हम लोग जब ब्राह्मण दीक्षा होती है, हम लोग को 5 गायत्री दी जाती है, और 5 गायत्री में एक गायत्री होता है काम गायत्री। काम गायत्री का जो पहला अक्षर है उसको बोलते हैं काम बीजम। वो पहला अक्षर भगवान ने गाया। तो देखिए आचार्य कमेंट्री कर रहे हैं, संस्कृत में कमेंट्री है, ये बहुत रेयर लोग पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ने वाले नहीं है। फिर भी यहाँ पर वो एग्जैक्टली क्या शब्द है इसमें नहीं लिखा है। कैसे लिखा है, इनडायरेक्टली लिखा है। जैसे वाम दृक्ष संबंधी कलम इति प्रथमाक्षर त्रयम व्यंजितम, काम गायत्री का पहला अक्षर यहाँ पर गाया गया। और पहला अक्षर क्या है बोलते हैं, पहला अक्षर क्या है वो आगे बताएंगे विश्वनाथ ठाकुर। ये ABCD का इतना नंबर, इतना नंबर, इतना नंबर, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जो मंत्र है जो हमको ब्राह्मण दीक्षा में मिला है, ये अगर आप गुप्त रखना है, इसको कान में गुरुदेव सुनाते हैं और उसको मुंह से कभी उच्चारण नहीं करना है। अगर उसको आप मुंह से उच्चारण करते हैं, जोर से बोलते हैं, तो उसका पावर खत्म हो जाएगा। इसलिए आचार्य इतनी रहस्यमय कमेंट्री में भी उसको लिखे नहीं, ऐसे लिख दे इतना नंबर अक्षर, क ख ग घ का इतना नंबर, इतना नंबर, इतना नंबर, ऐसे लिखते हैं लेकिन कुछ समझाने के लिए, लेकिन बोलते नहीं है वह लिखते नहीं है। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए, कभी भी गलती से मुंह से उच्चारण नहीं हो जाए। तो भगवान की कृपा से हमारा सौभाग्य हुआ कि हमने जीवन में पहली बार ये मंत्र गुरु से ही सुना, कभी किसी से सुना नहीं था। इसलिए हमने आज तक किसी के मुख से सुना भी नहीं और सुनना भी नहीं, और हमने कभी मुंह से आज तक भगवान की कृपा से उच्चारण नहीं किया है, और नहीं करना है, अभी आगे भी समझ में आ गया। तो तभी इसका पावर मेंटेन रहेगा, जो मंत्र है उसको। आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर कमेंट्री करते हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ। बाद में सनातन गोस्वामी अलग से कुछ नहीं लिखा है, तो फिर भी देख लेता हूँ एक बार। तो इसमें लिखा है वाम स्त्रीणा स्वाम दृशा मनोहरा। ये उन्होंने ऐसी बंसी बजाई जो वाम दृशा, वाम मतलब बाँ का, दृशा मतलब दृष्टि। वाम मतलब जैसे वामपंथी होता है ना बंगाल में, वाम का, आप लोग को पता होगा वामपंथी क्यों बोलते हैं इन लोगों को। ये जो वामपंथी मतलब गोपियां एक्चुअली वामपंथी है। तो ये वामपंथी जो गोपियां हैं, वाम दृशा, जिनकी आंखें वामपंथी है, उनके मन को हरण करने वाला। तो वामपंथी गोपियां जिनकी दृष्टि वामपंथी है, या जो गोपियां वामपंथी, उनकी दृष्टि को और मन को हरण करने वाला स्वर भगवान ने बजाया। तो वामा मनोहरा दृश्यो नेत्राणी यासा। वामा मतलब मनोहर। वाम शब्द का अर्थ
यहाँ सनातन गोस्वामी मनोहर किया। वामा मतलब मनोहर, जो गोपियां मन को हरण करने वाली गोपियां, ऐसी उनकी दृष्टि को भी हरण करने वाला ऐसा संगीत गाया। तो वाम शब्द का अर्थ जीव गोस्वामी ने सुना। और एक शब्द है कुटिला, वाम मतलब कुटिल, टेढ़ा। वाम का एक अर्थ हुआ कुटिल, मतलब जैसे बांका, वाम मतलब बांका, टेढ़ा, कुटिल दृक, जिनकी कुटिल दृष्टि है, जिनकी टेढ़ी दृष्टि है, ऐसे। ये भी वाम का शब्द, सीधा नहीं चलता, टेढ़ा चलता है, वामपंथी है। या बाया, बाया तरफ चलना, वाम मतलब बाया भी हुआ। जनरली राइट, राइट मतलब सीधा होता है, बाया बाया मतलब उल्टा। जैसे वृंदावन में हमको याद आ गया, वृंदावन में अगर आपको रास्ता किसी को पूछेंगे ना, तो अगर बाएं दिशा में घूमना है तो उल्टे हाथ में जाना, और अगर दाहिने दिशा में तो बाएं बोलेंगे, सीधे हाथ पे घूम जाना, उल्टे हाथ में। इसको मतलब बाया को उल्टा बोल रहे हैं और दहिना को सीधा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बाम शब्द का एक अर्थ हुआ उल्टा, उल्टा व टेढ़ा व कुटिल, ये बाम शब्द का अर्थ आ रहा है, वामपंथी, बाम, ठीक है ना, टेढ़ा, उल्टा या कुटिल। तो गोपियों को एक भाव होता है, टेढ़ा मतलब उसमें भगवान को अच्छा लगता है, इसलिए वो एक भाव होता है गोपियों का, कुटिल, टेढ़ा व उल्टा। तो ये भाव मतलब कुटिल, कुटिल दृष्टि आसन, जिनकी दृष्टि टेढ़ी है। बीच बीच में यहाँ पर कुछ हो रहा है, लाइट हो रही, कुछ हो रहा है, लाइट का पीछे। कुटिल दृष्टि जिनकी है, मतलब तिरछी नजर वाले, सिंपल, सिंपल अर्थ हो गया, टेढ़ी नहीं बोल के तिरछी नजर, तिरछी नजर वाली जो गोपियां हैं, उनको भगवान ने आकर्षित किया। परम विदग्ध नाम इति अर्थ। तो तिरछी नजर मतलब क्यों क्यों बोला गया, टेढ़ी नजर क्यों बोला गया? तो सनातन गोस्वामी कहते परम विदग्ध, मतलब प्रेम करने में जो परम निपुण है, इसलिए परम विदग्ध, विदग्ध मतलब विदग्ध मतलब बहुत, बहुत ही ज्ञान है, गंभीर, इसलिए परम विदग्ध, परम विद्वान, इसलिए कुटिल दृष्टि कहा गया। ओके, ये तत्व स्वरूप निरूपण मात्रम, ये गोपियों का स्वरूप निरूपण किया गया। रजस्त्रीणाम सर्वासामेव स्वभावतस्तादृशत्वात् मनोहरति आकर्षति संकेत विशेषण रागतालादि विशेषण वा मनोहरम यद यथा स्यात् इति दिनांतर अपेक्षया तदानीं गान विशेषो अभिप्रेतः। दिनांतरेषु वेणुगीतेन तादृशत्वा वृते। बोलते हैं कि ब्रज गोपियों का सबका ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वभाव है, स्वभाव तादृशत्वा मनोहरति, उनको भगवान संकेत के द्वारा उनके मन को हरण करते हैं। संकेत विशेषण, आकर्षति, या राग से आकर्षण करते हैं, वह ताल से आकर्षण करते हैं। लेकिन आज ऐसा बंसी बजाया तो उसके द्वारा उन्होंने आकर्षित किया। अभी थोड़ा हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का आप लोग को सुनाते, बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्री है, ध्यान से सुनेगा, बहुत आनंद आएगा सुन के। ऊपर का एक दो लाइन छोड़ देना है, वो हमसे रिलेवेंट नहीं, हम लोग भक्त लोग समझ नहीं पाएंगे, उसको छोड़ देता हूँ, आगे से पढ़ता हूँ। यहाँ रमा, रमा आनंद लिखा है, रमा लक्ष्मी देवी, आनंद का मुखड़ा, लक्ष्मी देवी के मुखड़े के जैसा आकाश हो गया था, ऐसा बात लिखा है। तो उसके लिए पहले कमेंट्री आएगा, वाम दृश्य मनोहर के ऊपर बहुत सुंदर कमेंट्री आएगा। कहते हैं सर्व लक्ष्मी मही सर्व कांति सम्मोहिनी परा,
ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि जो राधा रानी है वो सर्व लक्ष्मीमयी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक यहाँ पर आया। तो रमा श्री राधा, रमा मतलब राधा। तो राधा को रमा क्यों कहते हैं? रमनते रमयंती, क्योंकि राधा श्री कृष्ण को आनंद देती है। रमयती इसलिए रमा है। रमा है क्योंकि राधा कृष्ण को आनंद देने वाली। वह रमा गोप्यश्च, गोपियां भी रमा है, गोपियां भी सब रमा है क्योंकि वो भी कृष्ण को आनंद देती हैं। ताशाम अनन्य सेवा आभा, तो जितनी भी गोपियां हैं उसमें से विशेष गोपी है वो राधा है। उसकी आभा, आभा मतलब उसके शरीर की जो कांति है, राधा का शरीर की जैसी कांति है, उसके मुखड़े की जैसी कांति है, वैसा आकाश कृष्ण ने देखा, आकाश को वैसा देखा। यस्य तमिति दर्शन तद दर्शन ता स्मृति पथम आरूढ़ा। जब कृष्ण ने आकाश को देखा तो उनको राधा की याद आ गई। क्यों राधा की आदर, उनका राधा का मुखड़ा जैसा आकाश का रंग दिखाई पड़ा। जैसे बोलते हैं ना कि सर्वत्र होता इष्ट देव स्फूर्ति, जिसके प्रति प्रेम होता है तो हमको चारों तरफ वो व्यक्ति दिखाई देता है। श्री कृष्ण को आकाश में रंग को देख के राधा को याद आ गया। ओके, फिर पक्षे क्रमाणाम तासाम आनने आभा अंतर कंदर्प विकार द्योति निशम्य कांति। छोड़ दे, आगे चलते हैं। एक उसका दूसरा अर्थ की जरूरत नहीं है अभी। ये जो मैंने बोला इंटरेस्टिंग, जो बहुत सुंदर व्याख्या है, वो 4 नंबर श्लोक में है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। इस समय तो है, 4 नंबर श्लोक कर लेता हूँ। उसमें बहुत सुंदर कमेंट्री दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग। इस समय भी 4 नंबर श्लोक में जाते हैं। निशम्य गीतां तदनंगवर्धनम् व्रजस्त्रिय कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुरन्योननुलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला निशम्य गीतां तदनंगवर्धनम् व्रजस्त्रिय कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुरन्योनमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। निशम्य गीता, गोपियों ने जब गीत सुना कृष्ण का, वो बंसी का नाद सुना, वेणु का नाद सुना, तो उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्धन हुआ। प्रेम उनका बढ़ गया, कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ गया। और ब्रज स्त्रिय गोपियां कृष्ण गृहीत मानसा, उनका मन कृष्ण के पास चला गया। उनकी कंट्रोल में उनका मन नहीं रह गया गोपियों का। सब कुछ त्याग करके आजन्म, सब कुछ छोड़ के वो वन में पहुंच गई। गोपियां वन में पहुंचती है और सब गोपियां, मतलब लाखों गोपियां घर से निकल के आ रही है, लेकिन अन्योनम अलक्षिता, कोई गोपी दूसरी गोपी को नहीं देख पाए। सबको लगा कि मुझे कृष्ण बुला रहे, मैं जा रही हूँ वन में। दूसरी गोपियां जा रहे, उनको दिखाई नहीं पड़ा गोपियों को, मतलब खुद अपने को ही केवल देख रहे हैं, दूसरी गोपियां दिखाई नहीं पड़ रही थी किसी को। हाँ, कहा जाते सयत्र कांतो, उनके स्वामी कृष्ण जहाँ पर थे वन में, वहां पहुंचती है गोपियां। जबलोल कुंडला, उनके उनके कान के कुंडल डोल रहे थे। तो कुंडल डोल रहे थे इस क्योंकि बहुत तेजी से जा रही थी गोपियां। उनके कान के कुंडल और उनके हाथ के कंगन
बज रहे थे और गोपियां गा रही थी। ये था साधारण। अभी इसका मैंने बताया, बहुत सुंदर कमेंट्री है जय गोस्वामी का, सॉरी विश्वनाथ ठाकुर का, वो मैं सुनाऊंगा। पहले एक बार जरूर देख लेंगे जय गोस्वामी का और सनातन गोस्वामी का। लैपटॉप का चार्जर लगाना होगा। वेट करिए। हाँ, हरे कृष्ण। तो जी गोस्वामी यहाँ पर बोल रहे हैं कि अन्य तो तद गीतम न श्रुतवंता किंतु तेना ता एव चाकृष्टा इति। तो गोपियों को ऐसा लगा कि केवल मुझे ही बंसी पुकार रही है, बंसी केवल मुझे पुकार रही है, और मैं पागल हो गई हूँ, मैं आकर्षित हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ कृष्ण के पास, ऐसा लगा। तो इसलिए निशम्य शब्द इसलिए आया है। निशम्य मतलब सुना, मतलब पर्सनल हो गया, पर्सनल, मैंने सुना। तत्पूर्वोक्तम प्रकार श्री कृष्ण वेणुद्गतम अनंगम श्री भगवद विषय कामम प्राग वर्तमान अधुना वर्धयति इति यद्यपि वाम दृशा मनोहरम इति अनेन अनंग वर्धनम आयातम। तो पिछले श्लोक में लिखा था कि भगवान ने काम बीज को गाया, काम गायत्री का जो बीज मंत्र है जो हम लोग जप करते हैं उसको गाया। उससे क्या हुआ, एक काम शब्द आता है गोलोक धाम में, जो प्रेम है गोपियों का, उस प्रेम को काम शब्द से ही प्रेम को काम शब्द से ही समझा जाता है। तो काम बीज मतलब वहां प्रेम बीज। तो गोपियों को प्रेम का अंकुरण हुआ जब कृष्ण ने बंसी बजाया था। और इस श्लोक में लिखा है अनंग वर्धनम। अनंग मतलब कामदेव, वहां पर भी काम शब्द है, इसमें कामदेव मतलब प्रेम है, तो कामदेव वर्धन लिखा है मतलब बड़ा। इसका मतलब पिछले श्लोक में लिखा था कि भगवान ने बंसी के द्वारा उनको काम बीज सुनाया, उसके हृदय में कृष्ण के प्रति आकर्षण हुआ। और इसमें लिखा है कि अनंग वर्धनम, उनका काम और बढ़ गया, प्रेम और बढ़ गया कृष्ण के प्रति, ये शब्द आया है। तो ये हो गया, पहले ऑलरेडी उनके अंदर कृष्ण का श्रवण करके पहले ऑलरेडी प्रेम जागृत हुआ, लेकिन वो प्रेम बढ़ाते गए कृष्ण बंसी बजाते बजाते, और वो लोग और ज्यादा वशीभूत हो गए, गोपियां और ज्यादा वशीभूत हो गए, बेचैन हो गए और अचेतन हो रही है, उनको कोई सेंस नहीं रह रहा है, ऐसी बंसी कृष्ण बजा रहे हैं। तो श्री कृष्ण वेणुगतम अनंगम श्रीमद भगवत विषयम कामम, भगवान के प्रति काम मतलब प्रेम, राग वर्तमान है ना, पहले ऑलरेडी था, पिछले श्लोक में ऑलरेडी था वो प्रेम था, लेकिन अधुना वर्धयति, अभी बढ़ रहा है। अनंग वर्धनम, अनंग मतलब कामदेव, तो वो बढ़ रहा है। वाम दृशा मनोहरम, तो वाम दृशा गोपियां उनके मन को हरण करना, तो अनंग वर्धनत्व आयातम एवं। इसलिए इस श्लोक में, पिछले श्लोक में लिखा था वाम दृशा मनोहरम, उसका अर्थ था कि भगवान ने काम बीज खाली गाया, और इस श्लोक में आया अनंग वर्धन और बड़ा, प्रेम और बड़ा। तथापि तथापि यम उक्ति तद अति अतिशय विवक्षा अनंग शब्द प्रयोगम च। ये अनंग शब्द दोबारा क्यों प्रयोग किया गया, अनंग शब्द इसलिए प्रयोग किया कि बहुत ज्यादा गोपियों का प्रेम उदय हो गया, इसलिए अनंग शब्द को यूज किया गया है कि बहुत प्रेम बढ़ गया है कृष्ण के प्रति। पूर्वम बीजांकुर रूपेण,
जीव गोस्वामी तो पहले बीज अंकुर हुआ, जैसे पेड़ का अंकुर होता है, तो पहले बीज का अंकुर उद्गम हुआ। संप्रत तो पल्लवितम, पहले पेड़ का केवल एक बीज अंकुरण हुआ था, और अभी क्या हुआ, उसमें से पत्ते निकले। जैसे पेड़ जब उगता है मिट्टी से, पहले बीजांग बीज आता है, उसके बाद पत्ते निकलते हैं। तो उनके हृदय में पहले प्रेम का बीज उत्पन्न हुआ, अंकुर, और फिर पत्ते के रूप में पल्लवित हो गया वो प्रेम। तो ये बात करने के लिए ये शब्द आया, अनंग वर्धनम। ओके, फिर एतेन तद गानस्य अमृत सेकत्वम उत्प्रेक्षते। वो जो गीत था भगवान ने गाया था, वो अमृत शेक, जो अमृत का जो शेख, अमृत का जो रस है, अमृत का जो सार है, उसको भी परास्त करने वाला इतना मधुर था वो बंसी का मादक। अमृत से अगर कोई मदिरा बनाया जाए, हाँ हम लोग यहाँ पर पृथ्वी पे मदिरा किससे बनाते हैं, चावल से और अपना द्राक्ष अंगूर से बनाते हैं। लेकिन अगर अमृत से कोई मदिरा बनाए, वो जितना नशा चढ़ाएगी, उससे भी ज्यादा नशा चढ़ाने वाली वो बंसी की ध्वनि थी, मधुर थी। तो इसलिए वो मादकता व्याप्त हो जाएगी वो बंसी सुनने से। तो अमृत सेकत्वम अभी उत्प्रेक्षते, मतलब उसको भी घृणा करने वाला इतना मधुर स्वर था। सद्यस तथा भावात रजस्य स्त्री तद विशेषा प्रकारण बलात् अतएव कृष्ण न परम आकर्षण। कृष्ण ने बंसी बजा, कृष्ण मतलब आकर्षित करने वाला, तो परम आकर्षण करने वाले कृष्ण ने गृहीत मानसा, उनके मन को आकर्षण कर लिया, गोपियों के मन को आकर्षित कर लिया। मनस तदीय अशेषम व यासामता विशेष इदानीम गीतम श्रुत्वा आजग्मु। वो गीत सुन के आए गोपियां, अन्योनम अलक्षित वा हेतु व्याख्या। क्यों एक दूसरे को नहीं देखा, वो पहले व्याख्या कर चुके हैं, दोबारा नहीं बोलेंगे। यद वा स्व स्व यूथे, स्व स्व यूथे मिथ सख्यति नाम अपि तासाम तत्र हेतु कृष्णेति तदानीं कृष्णाकृष्ट चित्तत्वेन विचारापगम आदिति भाव। जैसे गोपियां, सबका गोपियों का यूथ होता है, यूथ मतलब एक झुंड होता है गोपियों का, आपस में उनको एक मित्रता होती है। तो यूथ की यूथ गोपियां निकल रही है, मतलब झुंड के झुंड गोपियां आ रही है, लेकिन एक दूसरे को कोई देख नहीं पा रही है। अत्र जवेन आजग्मु, जवेन मतलब तीव्रता से, बहुत तेजी से गोपियां आ रही है। जवेन, जवेन संस्कृत तेजी से, तो गोपियां तेजी से दौड़ के भाग के कृष्ण के पास आ रही है। जवेन श्री बादरायणे, मतलब सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण अंतिके, श्री बादरायणे मतलब सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण अंतिके, कृष्ण के पास सदैव स्वस्थिति स्फुरते किंवा तासां तद्गमन वार्तया भाव विशेषोदयेन तासामेव स्वस्यापि तत्र गमन स्फूर्त्या साक्षादेव श्री कृष्ण अंतिकताया स्फुरनात् अग्रे तु ययोरे चलनार्थकमेव स इति। ये समझ में नहीं आया, ऐसा लग रहा है कि सुखदेव गोस्वामी को साक्षात दिख रहा था वो लीला, उन्होंने देखा कि गोपियां बहुत तीव्रता से चल के गई। ओके, अभी मैं जो आप लोगों को बोल रहा था, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्री वो सुना था। ओके, जीव गोस्वामी बृहत क्रम संदर्भ, इसमें
शब्द यूज कर रहे हैं कि भगवान गृहीत मानसा, उनको आकर्षित किए। कैसे आकर्षित किए? यद्यपि एवं तथापि सर्वा एक सूत्र नद्वा दारुपुत्रिका एव एकदा एव जगमुर न तो पौर्वापर क्रमेण। दारुपुत्रिका मतलब, दारु मतलब लकड़ी, और लकड़ी काठपुतली, काठ मतलब लकड़ी, कठपुतली। तो कठपुतली को जैसे रस्सी से बांधते हैं और वो नचाता है, कठपुतली नचाने वाला, इसी प्रकार सब गोपियां एक सूत्र, सूत्र मतलब धागा, तो एक सूत्र में सब जैसे गोपियों को बांधा है, कृष्ण ने सब गोपियों को एक धागे से बांध दिया और बांध के सबको कृष्ण खींच रहे हैं, ऐसा दृश्य उत्पन्न हुआ। कितना सुंदर उदाहरण है। कह रहे हैं कि जैसे कठपुतली को कठपुतली वाला नचाता है, ऐसे ही लगता है कि कृष्ण ने बंसी की ध्वनि के द्वारा एक धागा निकाला, वो ध्वनि के द्वारा, और सबको कान में बांध दिया, कान में वो धागा बांध दिया, बंसी का स्वर, और बंसी का स्वर वो जो धागा जैसा है, वो सब गोपियों को खींच के एक कृष्ण खींच रहे हैं। जैसे हम लोग गुड्डी को, पतंग को खींच, ऐसे सब गोपियों को खींच लिया कृष्ण ने बंसी की ध्वनि के द्वारा, एक साथ। हाँ, एक साथ, एक के बाद एक नहीं, एक साथ सब गोपियों को खींचा। ये एक उपमा दी गई, इसको उपमा कहते हैं। रियल बात नहीं, रियल बात है कि बंसी ध्वनि से वो मोहित हो गए थे। उपमा दी गई, इस प्रकार लग रहा था। अभी ये, अभी हम आते श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सुंदर कमेंट्री पढ़ रहे हैं। तो कलगित्र सूत्र गुम्फिता पंचालिका एवं, सेम बात बोल रहे हैं यहाँ पर। सूत्र गुम्फिता पंचालिका मतलब कठपुतली, कठपुतली को जैसे बांधा जाता है वैसे गोपियां आकर्षित हुई। इवता कृष्णांतिकम आया था, कृष्ण के पास आई। इत्या तद गीतम मनोहरम अपि मनोजवर्धनम किंच। तो पहले था मनोहर, मन को आकर्षित करने वाला, तो अभी लिखा है मनोजवर्धनम, मनोज मतलब कामदेव, कामदेव को वर्धन करने वाला, मतलब और गीत मधुर से गाया। कृष्णो ही वेणु गीताख्यम महाचौर व्रजे प्रेषितवान। ये मैं बोलना चाह रहा था, बहुत सुंदर है, ध्यान से समझिए कि कृष्ण जो महाचौर चक्रवर्ती, तो महाचौर चक्रवर्ती कृष्ण ने वेणुगीत नाम के महाचौर को व्रज में भेजा। वेणुगीत, वेणु का गीत है, बंसी का जो गीत है, वो गीत वाला महाचौर को व्रज में भेजा। वो खुद तो व्रज में आ गए, पहले वृंदावन में आ गए, वृंदावन में आके व्रज में महाचौर को भेजा, अपने पार्षद को भेजा। और क्या किया? वेणुगीत को भेज के वजस्त्र निष्कपाटे न, उनके दरवाजों को तोड़ा, चोर को भेजा, महाचोर को भेजा, और गोपियों के कान रूपी दरवाजे को तोड़ के उनके हृदय में प्रवेश कर गया। अंतकरण कोषागार, हृदय रूपी कोषागार, जहां पर धन छुपा हुआ है, वहां पर वो महाचोर चला गया। तो वेणु गीत आख्य जो महाचोर है, वेणुगीत नाम का जो महाचोर है, वो जो कृष्ण ने उसको भेजा, और वो सब गोपियों के कान रूपी दरवाजे को तोड़ दिया, और हृदय रूपी जो तिजोरी है, उस तिजोरी में वो प्रवेश किया, तिजोरी को तोड़ा, और तोड़ के क्या किया? प्रविश्य मनसा सह, उस तिजोरी से, गोपियों के हृदय रूपी तिजोरी से मन के साथ धैर्य, गोपियों के धैर्य को चुराया, गोपियों के मन को चुराया, लज्जा को चुराया, भय को चुराया और विवेक को चुराया। इतने महाधनानी अपहृत्य, महाधन को, गोपियां का महाधन को अपहरण किया, चोरी किया, और चोरी करके जल्दी से वो भाग के कृष्ण की तरफ, झट झट मतलब जल्दी, झटिति एवं आनीय कृष्णाय दत्तानी, जल्दी से वो चोरी करके लाया और कृष्ण को दिया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कृष्ण जो महाचोर चक्रवर्ती है, उसने एक महाचोर को भेजा, मतलब चोरों की चूड़ामणि है, उसने चोर को भेजा। कौन सा चोर? वेणुगीत। और वो वेणुगीत कृष्ण गोपियों के कान में गया, कान के दरवाजे को तोड़ के हृदय में गया, और वेणुगीत गोपियों के हृदय में जाके, वेणु की ध्वनि ने क्या किया? वेणु की ध्वनि ने गोपियों के मन को चुरा के कृष्ण के पास लेके आए,
महाचोर गोपियों के धैर्य को चुरा लिया। वो वेणु का जो आवाज कान में एक बार जाएगा तो धैर्य खो जाएगा, और लज्जा भी चली गई कि जैसे कोई देख लेगा, हम जा रहे रात को घर छोड़ के बाहर, कोई पूछेगा तो वो भी टेंशन नहीं रहेगा, लज्जा चलेगी। भय, रात को अंधेरे में स्त्रियां कैसे जंगल में डरती है, कोई पुरुष भी जंगल में जाना नहीं चाहते रात को डर के मारे, और गोपियां रास्त्री होकर के जंगल में जा रही, जहाँ लाइट नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ नहीं, तो वहां पर भय उनका निकल गया गोपियों का। और विवेक विवेक भी चला गया कि कल क्या होगा, जब घर पे वापस आएंगे तो लोग क्या पूछेंगे, विवेक भी चला गया। तो महाधनानि अपरित्य, गोपियों का कान में वो वेणु गीत प्रवेश किया और उनके हृदय से वो धैर्य, लज्जा, भय, विवेक सब हटा दिया और कृष्ण के पास लाके रख दिया। अब क्या हुआ, कृष्ण न गृहतानि मानसी, जब गोपियों ने देखा कि हमारा मन को कृष्ण चुरा के लेके गए हैं, हमारा धैर्य, लज्जा, विवेक, भय चुरा लिया है कृष्ण ने, तो क्या करें गोपियां, तो मानसानि मन संबंधिनी धृति स्मृति विवेक लज्जा भीति इत्यादि निराशा ताम आ जगमो। तो गोपियां फिर आए, क्यों आए कि महाचौर चक्रवर्ती न कृष्णा तानि स्वस्वधनानि प्रार्थितुम इवेति भावा। तो गोपियां महाचौर चक्रवर्ती के पास आती है, क्यों आती है, क्योंकि उनके धन को चुरा लिया। इस कृष्ण ने चोर को भेज के उनके मन को, धैर्य को, लज्जा को, भय को, विवेक को चुराया है। तो गोपियां कृष्ण के पास, महाचक्रवर्ती के पास आती है अपने धन को वापस लेने के लिए। मन चुरा लिया कृष्ण ने, तो कृष्ण के पास आते अपने मन को वापस लेने के लिए। इस ऐसा वर्णन करें, प्रार्थना करने के लिए कि हमारे मन को वापस दे दो। तदेव मन ने तब महाचोर धर्तुम व्यग्राणाम, जो महाचोर लेके जा रहा था उनके मन को, तो गोपियां उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ती हैं। पकड़ने में इतने व्यग्र थी कि फिर उन्होंने एक दूसरी गोपी को देख नहीं पाए। क्यों नहीं देख पाए, ये कारण बताया। अन्योन्यम न लक्षित उद्यमो या सामता चोर से पश्चात एवं अजगमो, वो चोर के पीछे पीछे गोपियां उनको पकड़ने के लिए आए तुरंत। क्वस कांतो यत्र जवे न वेगे न, तो बहुत तीव्रता से आती हैं, उनके कुंडल डोलते हैं, कुंडल के साथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कंकण भी और किंकिणी भी डोल रही थी, ये समझना चाहिए। तो कुंडल का वर्ड इसलिए यूज किया गया कि विश्वनाथ ठाकुर उनके हृदय का धन को तो चुरा लिया बंसी वेणुगीत ने, लेकिन जो बाहर का धन था, जो कुंडल है, कंकण है, वो जो धन है, गृहस्थितानि धनानि अल्प मूल्य अबुद्ध्या चौरण तेन ना परितानि, तो बाहर का धन को नहीं चुराया क्योंकि उसका मूल्य ज्यादा नहीं था, इसलिए उसको नहीं चुराया, ये भाव है। तो ये तो एक उपमा दी गई, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ ये होगा कि वेणु गीत जब गोपियों ने श्रवण किया, बंसी की ध्वनि, जिन्हें मैंने बोला कि बहुत मादक होता है, वो नशा करने वाला, वो बंसी की ध्वनि उनके हृदय में गई, तो मादकता उनके बंसी की ध्वनि की सुन के उनका हृदय इतना नशे में प्रभावित हुआ है कि वो बंसी की ध्वनि के द्वारा उनका पहले तो मन उनका बंसी की ध्वनि, मन चला गया कृष्ण के पास, तो मन कृष्ण के पास चला गया, बंसी सुन के कृष्ण याद आ गए, मन कृष्ण के पास चला गया। उसके बाद उनका धैर्य भी चला गया। अभी कृष्ण के पास जाने के लिए इतने व्याकुल हो रही है मिलने के लिए कि धैर्य नहीं रख पा रही कि अभी कल जाएंगे व बाद में मिलेंगे, वो संभव नहीं, एक सेकंड भी रुक नहीं पा रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि धैर्य चोरी करके लेके गया बंसी वेणुगीत, मतलब धैर्य खो गया कि अभी कृष्ण को हमको तुरंत मिलना है। ये बंसी की ध्वनि ने ऐसा प्रभाव डाला कि कृष्ण को हमें तुरंत मिलना है, तो इसलिए धैर्य चला गया। फिर कहते लज्जा, अब रात को समय स्त्री घर से बाहर नहीं निकल सकती है,
गोपियां कैसे निकलेगी घर से बाहर, लेकिन वो बाधा है एक लज्जा। लेकिन वो वेणुगीत उनको ऐसा प्रभावित किया कि उनकी शर्म को भी वो वेणुगीत ने खींच लिया। गोपियां शर्म भी त्याग दी, जो होगा देखा जाएगा, अब हमको मिलना ही है कृष्ण को, ऐसे शर्म चली गई, लज्जा। और फिर जंगल में कांटे हैं, सर्प बिच्छू है जंगल में, जंगली जानवर होंगे जो जंगल में काट सकते हैं, वह भूत प्रेत का भी भय होता है। लेकिन गोपियों को मुरली की ध्वनि, वेणु की ध्वनि ऐसे प्रभावित की कि वो चिंता नहीं किए कि जो होगा, शरीर को क्या होगा वो नहीं देखना, हमको पहुंचना है। इसलिए भय चला गया और विवेक भी चला गया। विवेक का इसलिए कि आगे हम देखेंगे कि विवेक विवेक बुद्धि काम नहीं करे, मतलब बुद्धि काम नहीं कर रही थी उनकी। जैसे कपड़ा ठीक से नहीं पहन पाई गोपियां, कि ऊपर का कपड़ा नीचे पहन लिया, नीचे ऊपर नीचे कपड़ा पहने, और आधा आधा मेकअप किया, आधा नहीं किया, एक कान में एक आंख में अंजन लगाया, दूसरी आंख में नहीं लगाया, तो बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी। तो बुद्धि को भी हरण कर लिया था उस ध्वनि ने। इतनी वो गोपियां बंसी की ध्वनि के प्रति आकर्षित हुई कि सब कुछ भी कर नहीं पा रही थी, वो कृष्ण के पास पहुंच गई। यही उपमा का अर्थ है। हरे कृष्ण। यहाँ पर एंड करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न होगा तो हाथ उठाइएगा, कमेंट क्वेश्चन। रत्ना माता जी, और अनम्यूट करिए संतराल। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत सुंदर, बहुत। एक मिनट, फिर से एक बार अनम्यूट कर लीजिए गलती से। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत कथा, एकदम मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब बोलने की बात नहीं। मतलब इतने आचार्यों का तो भाव आ ही रहा है, और ऊपर से आपके मुख से जब आपका भाव से, जैसे झूलन में आप बोले थे ना कि चंद्र की चांदनी पूरा वृक्ष के नीचे आती है, तो एकदम लगता है चावल, चांदी के चावल बिखर रहे हैं। तो मेरे को वो याद आ गया जब आपके मुख से जो आज सुन रहे, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु। इसी तरह कथा को आगे बढ़ाते रहिए, सुनाते रहिएगा, बीच में कहीं भी अटके नहीं। ये भी प्रार्थना है साथ में। बहुत सुंदर। कुछ भक्तों ने कहा कि कमेंट्री पढ़ने, आपने भी कल बोला था कि बहुत भारी हो जा रहा है, तो नहीं प्रभु, आज अच्छा लगा, क्योंकि ना आज थोड़ा आप थोड़ा छोटा छोटा बोले हैं। हाँ ओके, ठीक है। हाँ, पूरा और पूरा बोलने से बोर ध्यान हो से जाए। भी और संस्कृत तो अच्छा लगता है मेरे को, बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब हम 2 बार प्रयास किए, पर दोनों बार छोड़ दिए, क्योंकि व्यस्तता के कारण भी नहीं हो पाता। बहुत मेरे को आकर्षण करता है संस्कृत वाणी। हाँ, संतलाल को अनम्यूट करेंगे। हरि बोल। दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। तो मेरा प्रश्न थोड़ा उलझा हुआ है प्रश्न प्रभु जी। जैसे अभी कोरोना पीरियड चल रहा वापस, अच्छा, तो 25-26 का लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे क्या नहीं? अच्छा अच्छा। दूसरा शांतिपुर राणा घाट का भी प्रोग्राम अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। ओके। तीसरा उषा काजरिया माता जी का जो प्रोग्राम वहां पर हरिपाल जगह में होने का था, कैंसिल हो गया। उसका हमें बहुत दुख है। दुख इस बात का नहीं है कि वो कैंसिल हो